आज मैं गणपति बप्पा के लिए चूरमा लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के दिन हमने चूरमा लड्डू का भोग लगाया है। रेसिपी बहुत आसान है, एक बार आप पूरी देख लीजिए। वैसे तो बप्पा को मोदक भी बहुत पसंद है। हमने मोदक बप्पा के लिए बहुत सारे बनाए हैं और उनका भोग भी लगाया है। लेकिन आज हमने बनाए हैं बप्पा के लिए चूरमा के लड्डू। इतने स्वादिष्ट और इतने बढ़िया रेसिपी बन के तैयार हुई है। एक बार पूरी देख लेने के बाद आप इसको अपने घर पे जरूर बनाएंगी। इसकी सारी सामग्रियां बहुत ही आसान और आसानी से अपने घर पे मिल जाने वाली हैं। सारी सामग्री आपको घर पर ही मिल जाएगी। इसके लिए हमने गेहूं का आटा, गुड़, बेसन, सूजी, घी, दूध और ड्राई फ्रूट, ये सभी चीजें सबके घर में उपलब्ध होती हैं। इनमें अगर आप ड्राई फ्रूट ना भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन ये बेसिक सामान है, ये सबके घर में मिल जाएगा। एक बार पूरी रेसिपी देख लेने के बाद आप इसको जरूर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक परात के अंदर मैंने यहाँ पे आटा लिया है। ये 1 बाउल गेहूं का आटा है। इसको बढ़िया से छान के हमने ले लिया है। इसी के अंदर 1 कटोरी बेसन मिलाया है, 1 कटोरी हमने यहाँ पे सूजी मिलाई है। अभी सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मोइन के लिए हम इसमें घी मिलाएंगे। आधी से कम कटोरी यहाँ पे हमने मोइन लिया है। मोइन डालना बहुत जरूरी है। आज वाली जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें मोइन जरूर जाएगा। 1 कटोरी हमने यहाँ पे दूध मिलाया है और अब इससे हम आटा लगाएंगे। अगर आपको इसमें थोड़ी पानी की रिक्वायरमेंट लगे तो आप पानी मिला सकते हैं, अदरवाइज आप दूध से ही आटा लगाइए। दूध से आटा लगाने के बाद जो हम मुठिया बनाएंगे वो इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होगी और जो चूरमा बनेगा वो इतना बढ़िया बनेगा कि मुंह में लेते ही घुल जाएगा। इतना स्वादिष्ट चूरमा बन के तैयार होगा। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए हमको पता चला कि इसमें थोड़ा सा पानी कम है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बार इस तरीके का बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। डो है वो ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। रोटी वाला जो हम डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड लगाना है। इस तरीके का डो लगाने से जो हम मुठिया बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और घी भी उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। जितना हमको घी की रिक्वायरमेंट होगी उससे भी कम घी लग के तैयार होगा अगर हमने बढ़िया से परफेक्ट तरीके से आटा लगाया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाएंगे। जितना बढ़िया आटे में लोच रहेगा रेसिपी आपकी उतनी ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो हमने यहाँ पर बढ़िया सा मलारा लगाते हुए देखिए कितना सुंदर और कितना सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है। एकदम रुई जैसा सॉफ्ट आटा लगाया है। कितना बढ़िया आटा लगाया। अब इसको 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हम इसकी मुठिया बनाएंगे। तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। दूसरा काम है कढ़ाई के अंदर घी डालना। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर हम घी डालेंगे क्योंकि घी में ही हम मुठिया फ्राई करेंगे। जब तक घी गर्म होगा तब तक 10 मिनट हो जाएंगी और आटा भी बढ़िया से रेस्ट कर चुका होगा। गणपति बप्पा के लिए जितना भी आप भोग बनाएं सब शुद्ध देसी घी के अंदर बनाएं। और हमारे यहाँ तो राजस्थानी है, तो राजस्थान में तो घी वैसे ही ज्यादा खाया जाता है। हर चीज तेल की बजाय हम घी में बनाना ही पसंद करते हैं। तो आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। 10 मिनट हो गई हैं और इधर हमारा घी गर्म होगा। इतनी देर में हम इसकी छोटी छोटी मुठिया बनाएंगे। इस तरीके की आटा लगाकर आप इसके पराठे बनाकर भी चूरमा बना सकते हैं, लेकिन ये वाला आटा इस तरीके की मुठिया बनाने के लिए ही लगाया है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा आटा लेते हुए इस तरीके मुठिया की आपको शेप देनी है। हमारे गांव में इसको दड़ा का चूरमा बोलते हैं। आपके यहाँ इस चूरमे को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये वाला दड़ा का चूरमा मेरी माँ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाती थी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना के तैयार करती थी, लेकिन आज हम थोड़ा थोड़ा बना के ही काम चला लेते हैं। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आटा हमने लगाया है। बिल्कुल 1 बाउल भर के आटा लिया है। उसमें परफेक्ट मेजरमेंट आपको बता दिया है। 1 छोटी कटोरी बेसन मिलाया है, छोटी कटोरी सूजी मिलाई है, 1 कटोरी दूध, आधा कटोरी घी डाल के बढ़िया सा आटा लगा लिया है। और आटे के इस तरीके से हम दड़ा बना लेंगे, यानी कि मुठिया बना लेंगे। अब इन सारी मुठिया को हम फ्राई करेंगे। घी के अंदर फ्राई करना है। घी ना बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरीके की मुठिया बना के आप इनको रख लें जब तक आपका घी गर्म होता है। ये सारी मुठिया बनाने के बाद ही घी के अंदर फ्राई करनी है। इस तरीके की मुठिया बना के जब आप चूरमा बनाएंगे तो आप हर बार यही बनाएंगे। इतना स्वादिष्ट चूरमा बन के तैयार होता है। थोड़ा सा आटा डाल के देख लीजिए घी गर्म हुआ या नहीं। आटा तुरंत डालते ही ऊपर आ गया, इसका मतलब घी गर्म हो गया है। और इस तरीके के घी में ही हमें डालनी है। बहुत ज्यादा घी को गर्म करेंगे तो मुठिया बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए बिल्कुल मीडियम हीट पर ही हमें इनको फ्राई करना है।
एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, अच्छे से घी के अंदर मुठिया डूब जानी चाहिए, इतनी हमें इसके अंदर डाल देनी है। और अब इनको हम उलट-पुलट करते हुए सेकेंगे। इस तरीके से अगर डाल के हमने छोड़ दी तो एक साइड से जल जाएंगी और एक साइड से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से इनको उलट-पुलट करते रहेंगे। इस तरीके से उलट-पुलट करने से ये बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हो जाएंगे। एकदम सुनहरे कलर के हमें कर लेने हैं। तो इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। ये मुठिया अच्छे से अंदर तक पकनी चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है और लो फ्लेम के ऊपर उलट-पुलट करते हुए हमें 15 से 20 मिनट के अंदर ये मुठिया है वो अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तब हमें इन्हें बाहर निकालना है। मैं अभी आपको कलर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके का कलर हमें मुठिया का कर लेना है। यहाँ पे आपको एक भी मुठिया जली हुई नहीं दिख रही है। सभी में एकदम परफेक्ट एकदम बराबर का कलर आया है। इस तरीके का कलर जब मुठिया में आ जाए तो आप इनको बाहर निकाल लें। और बाहर निकालने के बाद इनको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ही हम इनका चूरमा बनाएंगे। तब तक इसी घी के अंदर हम दूसरा बैच है वो भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से थोड़े-थोड़े करते हुए हम सारे मुठिया को फ्राई कर लेंगे। हमारे यहाँ पे तो ये दरड़ा का चूरमा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। श्याम बाबा की जब दोग लगती है तो यही चूरमा बनाया जाता है। और अब गणपति महोत्सव में भी ये वाला चूरमे के लड्डू बना के हम गणपति को भोग लगाते हैं। ठंडी हो चुकी है, अब इनको हाथ से तोड़ के और अंदर से भी हमें ठंडा कर लेना है। आप देखिए अंदर तक कितनी बढ़िया से पकी हुई है मुठिया, एक भी मुठिया यहाँ पे आपको कच्ची नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमें फ्राई करना है कि ये बिल्कुल अंदर तक पक जाए और इस तरीके की शेप देने से ये अंदर से कच्ची नहीं रहती। आपके यहाँ पर इस दरड़ा के चूरमे को किस नाम से बुलाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने 3 से 4 तरीके के अभी तक के मोदक की रेसिपी बना ली है। वो वाले सारे लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको देखनी है तो अभी देख लीजिए। अब देखिए सारा मिश्रण ये ठंडा हो चुका है, यानी मुठिया को हमने तोड़ के रखा टुकड़ों में, ठंडे हो गए हैं तो इनको हम पीस लेंगे। और इधर देखिए दूसरा बैच है, इतनी देर में वो भी बढ़िया से फ्राई हो चुका है तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और सेम प्रोसेस में इसको भी छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख लेंगे। तब तक वो वाला बैच को हम पीसेंगे, ये वाला बैच है वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके से सारे मुठिया को हम तोड़ लेंगे और तोड़ के इसको भी हम बिल्कुल बढ़िया सा ठंडा करेंगे। ये रेसिपी देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में ये रेसिपी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। हमने तो ये बहुत बार खाया है, बचपन में यही चूरमा खाया है, इसके अलावा और कोई चूरमा हमें अच्छा ही नहीं लगता था। अगर आपने अभी तक ये वाली रेसिपी नहीं ट्राई करी है, तो एक बार मेरे कहने से ये वाले चूरमा को ज़रूर बनाकर देखिए। इतना स्वादिष्ट लगता है कि कहना ही क्या। इसके बाद आप और कोई चूरमा बनाएंगे ही नहीं, इतना स्वादिष्ट ये चूरमा बनके तैयार होता है। ठंडे होने के बाद मिक्सी में डाल के हम इसको पीस लेंगे, लेकिन बिल्कुल बारीक पेस्ट ना बनाएं, बिल्कुल हमें दरदरा सा रखना है। एकदम बारीक पेस्ट बना लेने पर वो चूरमे वाला टेक्सचर नहीं आएगा। आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, इस तरीके का हमें चूरमा बनाना है। अगर एक दो कोई मुठिया का मोटा टुकड़ा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चूरमे के अंदर वो भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसके अंदर बहुत सारा घी और बहुत सारी देसी चीनी मिला के आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम इसके लड्डू बनाएंगे। जिस घी में हमने मुठिया को फ्राई किया था वही घी हमने ले लिया है और एक बाउल यहाँ पे हमने गुड़ लिया है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, जितना आटा लेना है लिया है उसी के बराबर का हमने यहाँ पे गुड़ लिया है। और अब गुड़ को हम पिघला लेंगे। गुड़ की यहाँ पे हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ घी के अंदर हमें पिघला लेना है। बढ़िया से पिघला लें, इसके अंदर एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। गुड़ है वो अच्छे से पिघल चुका है, तो इस परात के अंदर जिसमें हमने चूरमे को ठंडा किया था उसी के अंदर हम गुड़ को, पिघलाया हुआ गुड़ है वो डाल देंगे। गुड़ का सीरम डालने के बाद एक बार इसे चम्मच से चलाएंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। अभी गरम गरम में हाथ ना लगाएं, क्योंकि गुड़ है वो गर्म रहता है तो बहुत जल्दी हाथ जलने के चांस रहते हैं। तो एक बार इस तरीके से चम्मच से आप इसको मिला लीजिए। इसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे
और उसके बाद हम इसके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गोल मटोल से लड्डू बनाएंगे। आप मोदक के आकार के भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैंने चूरमा मोदक की रेसिपी पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जरूर देखें। इस तरीके से गोल गोल प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हम चूरमा के लड्डू बनाएंगे। चूरमा लड्डू बनाने की इतनी आसान और इतनी बढ़िया रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, तो फटाफट से इसे लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये चूरमा लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही प्यारे और सुंदर मोदक के रूप के भी हमने लड्डू बनाए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट, मुंह में लेते ही घुल जाने वाले चूरमा लड्डू हमने बना के तैयार कर लिए हैं। ऐसी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।